जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीएसआई भर्ती से संबंधित और जो कोर्ट केस की जो अपडेट है उससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड की जाएगी। दरअसल में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 18 जुलाई लंबे अरसे के बाद एक डेट जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इससे जो पिछली हियरिंग हुई थी वो 7 जून को हुई थी। फिर उसके बाद में जो डेट दी गई डायरेक्टली 18 जुलाई की डेट दी गई थी। लेकिन 18 जुलाई में किन्हीं कारणों से, ये तो एक कोर्ट का मसला है, कोर्ट में कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकता है केसों की संख्या ज़्यादा हो, इस वजह से इस केस का नंबर जो है वो नहीं आ पाया हो। तो भाई अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 21 जुलाई डेट मेंशन कर दी गई है। यानी अगर आप लोग केस का स्टेटस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से साफ साफ जाहिर कर दिया गया है, साफ साफ बता दिया गया है कल शाम ही कि जो अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 21 जुलाई 2022 को होगी। देखिए, अब इसमें दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो केस है वो नया मोड़ लेता चला जा रहा है और एक याचिका कोई है जो डिस्पोज भी कर दी गई है, ठीक ना। तो उसका भी एक निजी कारण तो मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो डिस्पोज की है, ठीक ना। लेकिन एक याचिका किसी की है इसी भर्ती से रिलेटेड, तो उसका ये सुनने में आ रहा है कि वो डिस्पोज भी कर दी गई है। लेकिन अगर सभी की निगाहें किसी याचिका पर, किसी अपडेट पर और केस जितने भी चल रहे हैं उनमें से जो अहम जो केस है वो ये माना जा रहा है, इसी वजह से सभी की जो निगाहें हैं वो इसी केस पर आकर अटकी हुई हैं, इसी केस पर टिकी हुई हैं कि ये केस क्या मोड़ देगा इस भर्ती को। दूसरी चीज़, आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने भी याचिका जो है वो डाल रखी थी, उसका भी फाइनल फैसला कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। और जिस प्रकार से कोर्ट सुरक्षित कर रहा ना फैसलों को, तो साफ साफ स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कि मुश्किल है कुछ हो पाना, मुश्किल है कुछ हो पाना, क्योंकि एक याचिका डिस्पोज कर दी गई है। और जिस तरीके से कोर्ट में एकाएक आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी और उनकी जो याचिका है उसकी सुनवाई कर फाइनल फैसला 25 जुलाई को जो सुनाया जाना है, ठीक ना, इतनी जल्दी मामला कवरेज, क्या कह सकते हैं, क्या चांस बनते हैं कुछ आगे होने के, री एग्ज़ाम या फिर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन या फिर ये भर्ती क्लियर, ठीक है। देखिए, अभी तक के सभी तथ्यों को देखते हुए और अभी क्योंकि किसी भी कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे नहीं लगाई है, रुकावट नहीं लगाई है, बस इतना कह दिया है कि जब ये फाइनल हो तो हमें पूछ के फाइनल हो। कोर्ट ने इतना तो कह दिया है। बाद बाकी कोर्ट ने भी ये आदेश नहीं दिया कि भाई भर्ती यहीं रोक दो, मेडिकल मत कराना जब तक हम ना बोलें। अभी भर्ती बोर्ड मेडिकल भी करा सकता है, फाइनल रिजल्ट भी जारी कर सकता है, सारा काम कर सकता है, बस नियुक्ति को छोड़ के, ठीक है भैया। तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आप लोगों को याद रखनी है कि 21 जुलाई इसकी नेक्स्ट हियरिंग यानी कि कल की डेट है। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, ज़्यादा समय नहीं लगता है। मान के चलिए आज कोई केस सुनने के लिए नहीं लाइन पे आया तो ये मान के चलिए उसकी अगले 7 दिन में सुनवाई होनी निश्चित है, और आपके की 3 दिन में ही हो गई भाई, ठीक ना। तो कल क्या नतीजा निकल के आता है, क्या कोर्ट मानता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है, क्योंकि इस भर्ती में तो अभी तक भी धांधली निकल के सामने आ रही है। वो कार शेयरिंग वाला नीतीश कुमार पकड़ा गया है हाल ही में, ठीक है, और उससे पहले अर्जुन प्रसाद जी पकड़े गए हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये बातें जज साहब को भर्ती बोर्ड और कोर्ट के सामने रखनी होगी ताकि इन बातों को मेंशन करके इस केस में थोड़ी सी जान और ज़्यादा डाली जा सके। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट अगर लेके भी चले जाएं तो केस थोड़ा सा और मजबूत हो सकता है, ठीक है। देखिए, हमारी री एग्ज़ाम की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि री एग्ज़ाम हो, नहीं जी, हम नहीं चाहते री एग्ज़ाम हो। हम चाहते हैं इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जैसा कर्नाटक में हो रहा है, जैसा JNK में हो रहा है। अदरवाइज हमारी ऐसी कोई आशा, ऐसी कोई उम्मीद इस भर्ती से जुड़ी हुई नहीं है कि हमें री एग्ज़ाम इस भर्ती में कराना है, ठीक है ना। हमें री एग्ज़ाम नहीं चाहिए, इस भर्ती को कंप्लीट कराओ, लेकिन ईमानदार दरोगाओं के साथ में, दागी दरोगाओं को साथ में नहीं लेके
ठीक ना। दागी दरोगाओं को भर्ती मत करो, जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है उसको बाहर खदेड़ दो। और कोर्ट अपनी एसआईटी टीम गठित करे, इस भर्ती की पूरी जांच हो, लॉग रिस्पांस देखा जाए, किस बच्चे ने कितने मिनट में कितने समय में क्वेश्चन हल किए हैं, सारा डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। और मैं मेहनत करने वाले बच्चे जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है भाई, उनसे कह रहा हूँ आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है ना। कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, जिसने मेहनत की है उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो फेक तरीके से इसमें लगा हुआ है ना, 20 लाख दे के 30 लाख दे के, जिद तो उन्हीं को पकड़वाने की, अगर वो पकड़े जाए तो और कोर्ट हमारी बात सुन लेता है तो, ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट हियरिंग इसकी 21 जुलाई है। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब अगली डेट लगेगी। कई बार कमेंट करके आप लोगों ने पूछ लिया, 21 जुलाई अगली डेट है। और 21 जुलाई में क्या होगा प्रॉपर आप लोगों को मैं बताता चला रहा हूं। इस भर्ती से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी जितनी भी है ना, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही होगी, आप लोगों को पता है, ठीक है भैया। तो जैसे ही कोई और अपडेट आएगी बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल थैंक यू, बाय बाय।